हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय पाठशाला। माय नेम इज़ नव्या। तो एज़ प्रॉमिस्ड रोज़ की तरह आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस लेकर के आई हूँ, जो हर एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ये 10 के 10 क्वेश्चंस आपके काम में आएंगे ही आएंगे। तो वीडियो को एंड तक थॉरली देखना और कोशिश यही करना कि वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएं। डिटेल्स भले स्क्रीनशॉट लेके रख लेना फॉर फ्यूचर रेफरेंस। तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। किसको मिला FICCI की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। इनमें से FICCI की तरफ से किसको मिला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022? देखो, मैंने आपसे बोला कि वीडियो के ये जो क्वेश्चन है वीडियो के दौरान ही याद कर लेना। टिप्स एंड ट्रिक्स भी तो मुझे ही बताने पड़ेंगे ना। तो देखो, इसकी एक टिप ये है कि अभी जैसे आपने मेरा क्वेश्चन सुन लिया, अब इसका आंसर आप मुझे वीडियो को पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ। उसके बाद मैं वीडियो रेज्यूम करूं और देखो इसका आंसर मैं क्या आपको बता रही हूं। इससे क्या होगा, अगर आप हर एक क्वेश्चन में ये करोगे तो आपको क्विज खेलने में मज़ा आएगा और वीडियो के दौरान ही आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर्स अच्छे से याद हो जाएंगे। नाउ चलो वीडियो को रेज्यूम करके अब आगे देखते हैं कि इसका आंसर है क्या। तो FICCI की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला राजेंद्र पवार को, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। नाउ इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो FICCI का फुल फॉर्म सबसे पहले देख लो। देखो, हर एक ये जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं ना, इसके फुल फॉर्म्स को कभी इग्नोर नहीं करना, क्योंकि ये कभी भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो FICCI का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और राजेंद्र सिंह पवार क्या है, कौन है? चेयरमैन एंड फाउंडर ऑफ NIIT। तो इनको क्या मिला है? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022। नाउ ये कहाँ मिला इन्हें? 8th FICCI हायर एजुकेशन एक्सीलेंस अवार्ड सेरेमनी में। ठीक है, ये इनके किस लिए इनको ये अवार्ड मिला है? जो इनका कंट्रीब्यूशन रहा है और इन्होंने एक उम्दा काम किया है किस फील्ड में? एजुकेशन फील्ड में। और साथ ही साथ इन्होंने IT ट्रेनिंग इंडस्ट्री क्रिएट करी है, तो इसके लिए इनको ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2022 मिला है। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हूँ तो स्क्रीनशॉट लेके रख लो फॉर एनी फ्यूचर रेफरेंस, ताकि अगर आपको कभी फ्यूचर में ये डिटेल्स देखनी हो तो आप इनको देख सको। Now, let's move ahead to the next question, that is question number 2. टाटा कंज्यूमर्स ने एक बड़ा वाटर जायंट यानी कि बिस्लेरी खरीदा है कितने रुपए में? आई विल रिपीट द क्वेश्चन। टाटा कंज्यूमर्स ने कितने बजट में ये बिस्लेरी, जो कि एक बहुत बड़ा वाटर जायंट है, बहुत बड़ी कंपनी, हम सब जानते भी हैं, इसको कितने रुपए में खरीदा है? तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ और इसका आंसर मैं आपको अभी बताती हूँ। सो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, यानी कि 7,000 करोड़ रुपीस में टाटा कंज्यूमर्स ने ये बिस्लेरी खरीदा है। नाउ इसकी डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो चेयरमैन रमेश चौहान ने पहले थम्स अप, गोल्ड स्पॉट और लिम्का बेचा कोका कोला को। उसके बाद उसके 3 दशक यानी कि 3 डेकेड्स के बाद में उन्होंने बिस्लेरी बेचा है किसको? टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि जो अभी करंट मैनेजमेंट बिस्लरी में काम कर रही है उनको रखा जाएगा, क्योंकि अभी उनकी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो बाकी है कितने साल का? 2 साल का। तो 2 साल तक अभी जो पुराने मैनेजमेंट है वो इस कंपनी में काम करते रहेंगे, भले ये टाटा कंज्यूमर्स ने खरीद लिया है उसके बाद भी। नाउ अब ये जो रमेश चौहान है, इनको ये सब कंपनीज अपनी क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि इनकी हेल्थ बहुत ख़राब रहती है और इनकी जो बेटी है उसको भी बिजनेस में कोई ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, तो इसलिए इनको ये बिस्लेरी जो है अपनी कंपनी ये टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स को बेचनी पड़ी। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हैं तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3. Which of the following bank has opened its first mid-corporate branch in Kerala at Kochi? I'll repeat the question. केरला कोची में इनमें से कौन सी बैंक ने अपनी पहली मिड कॉर्पोरेट ब्रांच खोली है? सो द राइट आंसर इज बैंक ऑफ बड़ौदा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। ये जो ब्रांच है इन केरला, इसका इनॉग्रेशन किया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर देवदत्त चांद ने। किसकी प्रेजेंस में किया? एस रंगरंजन GM जो हैं और
श्रीजीत जो कि वहाँ के जोनल हेड हैं, इनकी प्रेजेंस में इसका लॉन्च हुआ है, इसका इनॉग्रेशन किया गया है। अब इसका इनॉग्रेशन क्यों किया गया, इसको ओपन क्यों किया गया, इसका मेन फोकस है कि कॉरपोरेट बुक साइज को और इनकम को इम्प्रूव यानी कि इंक्रीज करना है, और जो कॉरपोरेट प्रपोजल्स आते हैं बैंक को उसके टीएटी यानी कि टर्न अराउंड टाइम को इम्प्रूव करना है, और कॉरपोरेट कस्टमर्स को बेटर सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए ये ब्रांच को ओपन किया गया है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हूँ। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। फ्लिपकार्ट जो हमारा एक इंडियन होम ग्रोन मार्केट प्लेटफॉर्म है, उसने पार्टनर किया है इनमें से कौन सी बैंक के साथ, और पार्टनर करके उन्होंने सुपर एलाइड क्रेडिट कार्ड इन नवंबर 2022 को लॉन्च किया है। नाउ आई रिपीट द क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बैंक के साथ में फ्लिपकार्ट ने पार्टनर करके नवंबर 2022 में लॉन्च किया है अपना सुपर एलाइड क्रेडिट कार्ड। सो द आंसर इज, आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताओ, मैं आपको इसका आंसर यहाँ पे बताती हूँ। सो द राइट आंसर इज एक्सिस बैंक, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलो इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। एक्सिस बैंक है इंडिया का 3rd लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक, और जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि फ्लिपकार्ट है होम ग्रोन ई कॉमर्स मार्केट प्लेटफॉर्म, तो ऐसे में इन दोनों ने पार्टनर करके लॉन्च किया है सुपर एलाइड क्रेडिट कार्ड। अब ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने से क्या हुआ है, मतलब क्यों ये लॉन्च किया गया है ये भी देख लो। इसके अंतर्गत यानी कि सुपर एलाइड क्रेडिट कार्ड के अंतर्गत ऑफर दिए जाएंगे, जब आप एक्टिवेट कर लोगे फ्लिपकार्ट को तो उसके बाद आपको 500 फ्लिपकार्ट सुपर कॉइन्स मिलेंगे, और हर एक ट्रांजैक्शन के साथ में आपको 4x सुपर कॉइन्स मिलेंगे, और आप 20,000 तक के रिवॉर्ड्स भी कमा सकते हो यहाँ पे सुपर एलाइड क्रेडिट कार्ड के थ्रू। नाउ आगे सुपर कॉइन्स होते क्या हैं, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि सुपर कॉइन्स होते क्या हैं। तो सुपर कॉइन्स रिवॉर्ड होते हैं जो कस्टमर्स को मिलते हैं वो जब भी कुछ परचेज करते हैं किसी भी प्लेटफॉर्म से, चाहे वो मिंत्रा हो, क्लियर ट्रिप हो, फ्लिपकार्ट हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से जब आप कुछ परचेज करते हो तो उस परचेज करने पर आपको जो रिवॉर्ड्स मिलते हैं उनको हम यहाँ पे सुपर कॉइन्स कहते हैं। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हूँ। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। अनवर इब्राहिम जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर, वो कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। आई रिपीट द क्वेश्चन, अनवर इब्राहिम कौन सी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर बने हैं। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मलेशिया। चलो इसकी कुछ डिटेल्स जान लेते हैं। द डिसीजन वॉज टेकिंग आफ्टर किंग हेल्ड डिस्कशंस अदर रूलर्स स्पेशल मीटिंग। अब देखो, जब किंग ने, मलेशिया के जो किंग हैं उन्होंने डिस्कशन किए दूसरे रूलर्स के साथ, उन्होंने एक स्पेशल मीटिंग की, डिस्कशन किया, उसके बाद में उन्होंने अनवर इब्राहिम को वहाँ का पीएम, मलेशिया का पीएम अनाउंस किया है। आपको मैं बता दूं अनवर इब्राहिम है पीपल्स जस्टिस पार्टी से, जो कि स्टार्ट की गई थी इन 2003। इसको मर्ज करके बनाया गया था, नेशनल जस्टिस पार्टी और द ओल्डर मलेशियन पीपल्स पार्टी को मर्ज करके 2003 में पीपल्स जस्टिस पार्टी बनी थी। ये जो अनवर इब्राहिम है ये 10th मलेशियन प्राइम मिनिस्टर है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हूँ। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। इनमें से कौन सी बैंक ने लॉन्च किया इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। आई रिपीट द क्वेश्चन, इनमें से कौन सी बैंक ने लॉन्च किया है इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज IDFC फर्स्ट बैंक। नाउ चलो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं। IDFC फर्स्ट बैंक हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड। ये जो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है इसका नाम है फर्स्ट स्टेप। ये लॉन्च किया गया है इन एसोसिएशन विद नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, दैट इज NPCI। इस कार्ड के थ्रू हमें फैसिलिटी मिलेगी कि हम हर एक ट्रांजैक्शन को कर सकते हैं सिंपली एक स्टिकर पे टैप करके, और ये जो स्टिकर बेस्ड डेबिट कार्ड है ये 1/3 होगा इन साइज ऑफ जो हमारी यूजुअल डेबिट कार्ड के साइज होते हैं उसका 1/3 साइज होगा इस डेबिट कार्ड का। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी, समझ में आ गई हूँ। तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7।
इनमें से किसको पाकिस्तान का न्यू आर्मी चीफ चुना गया? आई रिपीट द क्वेश्चन, इन चारों में से किसको चुना गया पाकिस्तान का न्यू आर्मी चीफ? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनिर। चलो कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम इनकी बात करें तो लेफ्टिनेंट जनरल शहीर शमशेद ने ये जो चार्ज लिया था कि वो उनको जो है जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमिटी, आपको मैं बता दूं लेफ्टिनेंट जनरल शहीर शमशेद विल टेक चार्ज एज द चेयरमैन ऑफ द जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमिटी। पीएम शारिफ ने हेल्ड की एक कैबिनेट मीटिंग, पीएम शारिफ ने कैबिनेट मीटिंग हेल्ड की, मतलब उन्होंने कैबिनेट मीटिंग रखी जिसके अंदर उन्होंने 6 लोगों में से 6 लोगों की जो लिस्ट थी उनमें से आसिम मुनीर को चुना एज चीफ जनरल। नाउ आगे अगर हम इसके बारे में बात करें तो जनरल सर फ्रैंक वॉल्टर मर्सवी ये 1893 के बॉर्न थे और ये पहले चीफ थे ऑफ पाकिस्तान आर्मी। आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। इनमें से कौन से इंडियन ने यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड जीता? आई रिपीट द क्वेश्चन, इनमें से कौन से इंडियन ने जीता है यूनाइटेड नेशंस हाईएस्ट एनवायरमेंटल अवार्ड? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज पूर्णिमा देवी बर्मन। नाउ चलो इनकी कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो ये हैं आसाम की लीडिंग कंजर्वेशनिस्ट। इन्होंने काम किया है एनवायरनमेंट के लिए। इन्होंने एनुअल अवार्ड्स जो होते हैं यूएनईपी के, जो यूएनईपी रखता है एक एनुअल अवार्ड्स जो हर साल होते हैं ऑफ हाईएस्ट एनवायरमेंटल ऑनर, उसके अंतर्गत इन्होंने ये अवार्ड जीता है। आपको मैं बता दूं कि इस अवार्ड के अंडर हर साल अवार्ड्स दिए जाते हैं किनको, जो भी लोगों ने काम किया होता है एनवायरनमेंट के फेवर में, उनको ये ऑनर दिया जाता है हर साल। ठीक है, उनको ये जो है हमारी पूर्णिमा देवी बर्मन, इनको अवार्ड मिला है, एक ऑनर मिला है इनको एंटरप्रेन्योरल विजन कैटेगरी के अंडर। और आपको मैं बता दूं कि पूर्णिमा देवी बर्मन जो है वो असम बेस्ड वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं और उन्होंने हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे से काम किया है और इस साल इनको चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 5 चैम्पियन ऑफ द अर्थ में चुना गया है। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। अगर समझ में आ गई हो तो नाउ लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम क्या है? आई रिपीट द क्वेश्चन, 21st वर्ल्ड कांग्रेस ऑफ अकाउंटेंट्स 2022 की थीम क्या है? सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज बिल्डिंग ट्रस्ट इनेबलिंग सस्टेनेबिलिटी। चलो इसके कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो यूनियन कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल ने बोला है कि जब आज की डेट में ग्लोबली इतनी ज़्यादा अनसर्टेनिटी है इकोनॉमी को लेकर, ऐसे में इंडिया एक ब्राइट शाइनिंग स्पॉट की तरह हमें वर्ल्ड की इकोनॉमी में दिखता है। अगर हम यहाँ पे अकाउंटेंट्स की बात कर रहे हैं तो चलो उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स भी जान लेते हैं। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया फॉर्मेशन, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट इंडिया की फॉर्मेशन कब हुई थी? 1 जुलाई 1949 को। इनके हेडक्वार्टर्स हैं न्यू दिल्ली इंडिया में। इनके प्रेसिडेंट हैं इंडिया में देवाशीष मित्रा। इनके वाइस प्रेसिडेंट हैं इंडिया में अनिकेत सुनील तलाटी और इनके सेक्रेटरी हैं, इंडिया सेक्रेटरी हैं जय कुमार बत्रा। नाउ आई होप आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई होंगी। ये जो मैं ये आपको 1 वर्ड टाइप के ये बताती हूँ ना डिटेल्स, इसको अच्छे से याद कर लिया करो क्योंकि ये वन डे एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो ये बहुत यूज़फुल होता है, इसको अच्छे से याद कर लिया करो। नाउ अगर आपको ये सारी डिटेल्स अच्छे से समझ में आ गई हो तो लेट्स मूव अहेड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। गुरु तेग बहादुर का जो शहीदी दिवस है वो हर साल कब मनाया जाता है? नाउ आई रिपीट द क्वेश्चन, गुरु तेग बहादुर जी का जो शहीदी दिवस है वो हर साल इनमें से कौन से दिन को मनाया जाता है? सो द राइट आंसर इज नवंबर 24। चलो कुछ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करें तो गुरु तेग बहादुर जी सिख गुरुओं के 9th गुरु थे और 2nd सिख मार्टियर यानी कि 2nd सिख थे जो शहीद हुए थे। ये शहीद हुए थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा सेक्रीफाइस किया अपने लाइफ को फॉर हिज रिलीजन और ह्यूमन राइट के प्रोटेक्शंस को लेकर के इन्होंने ये शहीदी अपनी जो है दी है।
यहाँ पे इन्होंने ट्रैवल किया है, गुरु नानक जी की इन्होंने टीचिंग्स जो है, गुरु नानक जी की इन्होंने जो सीख है वो पूरी दुनिया को बताई है। और औरंगज़ेब के टाइम पे इन्होंने जब बहुत ज़्यादा नॉन मुस्लिम्स को मुस्लिम्स में कन्वर्ट किया जा रहा था तो ऐसे में इन्होंने इसका विरोध भी किया था। इन 1675 इन्हें पब्लिकली मार दिया गया था मुगल एम्परर औरंगज़ेब के ऑर्डर के बाद में, जो इनको दिल्ली में पब्लिकली ही वॉज किल्ड। इन्होंने काम किया है आदि ग्रंथ में, आपको मैं बता दूं 115 भजन जो हैं इनके वो गुरु ग्रंथ साहिब में हैं। गुरु तेग बहादुर जी को याद किया जाता है जो इन्होंने सेल्फलेस सर्विस दी है पूरी सोसाइटी को, और इन्होंने हर जगह जो गुरु नानक जी की टीचिंग है, जो गुरु नानक जी की सीख है वो हर जगह फैलाई है, उसके लिए इन्हें आज भी याद किया जाता है। नाउ आई होप आपको ये सारे 10 के 10 क्वेश्चंस अच्छे से याद भी हो गए होंगे और डिटेल समझ में भी आए होंगे। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सब कर लेना। कोशिश यही किया करो कि 10 के 10 क्वेश्चन के आंसर आपको वीडियो के दौरान ही याद हो जाए। नाउ अगर आपको ये क्लासेस अच्छी लगती है तो रोज़ सुबह 7 बजे माय पाठशाला में ट्यून इन करना मत भूलना। वीडियो पसंद आया हो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब सारी अच्छी चीज़ें कर देना। नाउ दिस इज मी नव्या साइनिंग ऑफ। मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।